नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हर तरफ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हर तरफ मतगणना की गर्मा गर्मी छाई हुई है। ऐसे में देश की सभी बड़ी पार्टीज अपना परचम लहराने में लगी हुई हैं और अलग अलग कोनों से महान व्यक्ति अपनी जानकारी के हिसाब से इलेक्शन के नतीजों पर अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें ज्योतिषी गणना की, तो ज्योतिषी गणना के अनुसार क्या होंगे इलेक्शन के नतीजे? 2017 में क्या कहती है ग्रहों की चाल और कौन बनेगा अगले 5 सालों के लिए इन स्टेट्स का मुख्यमंत्री? 5 राज्यों में हो चुके हैं चुनाव। किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी हार? यूपी के तार खोलेंगे केंद्र के द्वार। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हर तरफ मतगणना की गर्मा गर्मी छाई हुई है और सभी लोग नतीजों पे अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में अगर हम खास तौर पे बात करें पंजाब की, तो ज्योतिषी गणना के अनुसार क्या होगा पंजाब स्टेट का नतीजा? कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। किंग इज जुपिटर एंड मिनिस्टर इज लेडी, यानी बृहस्पति राजा है और बुध मंत्री है। और इस पृष्ठभूमि में, इस माना मूलधन में, इस कैपिटल अमाउंट में, सपोज द कैपिटल अमाउंट इज बृहस्पति एंड बुध, उसके आधार पर ही सारे चुनाव की गणना का आधारभूत प्रमाण मिलता है। 5 नदियों के मध्य स्थित, यानी सिंह पर चंद्रमा, सूर्य के घर में चंद्रमा, यानी जो सत्ता, चंद्रमा क्या है? पहले से विद्यमान पानी, यानी जो सत्ता, जिस पार्टी की सत्ता पंजाब में पहले से विद्यमान थी, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, जो भी, वो सत्ता की तरफ आगे बढ़ती हुई देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का वृश्चिक कमल, उसका स्वामी है मंगल, यानी नेक टू नेक फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, नेक टू नेक फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड आप। इसके मध्य में वरीयता क्रम में कांग्रेस की तरफ ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट संकेत करती हुई प्रमाणित देखी। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया कि पंजाब में कांग्रेस और आप में रहेगी कांटे की टक्कर। अब अगर खास तौर पे बात करें गोवा स्टेट की, तो गोवा स्टेट में क्या होंगे इलेक्शन के नतीजे? ज्योतिषी गणना के अनुसार अगर बात करें तो किसके हित में है सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। गोवा से दक्षिण, जल से उत्तर गोवा की स्थिति, समुद्र दक्षिण में स्थित तो गोवा उसके उत्तर में स्थिति, पाताल लोक अमेरिका, समुद्र को पाताल लोक की संज्ञा दी गई है, यानी वृश्चिक, वृश्चिक यानी कमल। यद्यपि कांग्रेस को मंगल की मदद मिलती है हाथ का सिंबल होने के कारण, लेकिन वो मंगल की मदद जो कांग्रेस का है, उस पर स्वयं वृश्चिक का मंगल यानी मंगल भारतीय जनता पार्टी को भी प्राप्त हो जाता है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को गोवा में सत्तासीन होने का क्रमांक वरीयता क्रम में बृहस्पति के वर्चस्व से प्रमाणित स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, यहाँ आपने बताया कि गोवा में बीजेपी की सरकार आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब अगर हम आपसे बात करें मणिपुर की, मणिपुर में ज्योतिषी गणना के अनुसार क्या होंगे इलेक्शन के नतीजे और कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पक्षी जिस प्रकार से पंखों के बगैर विकल हो जाता है, नाग जैसे बिना मणि के विकल हो जाता है, वैसे ही राहु और बुध दोनों की संज्ञक, यानी बुध धन राहु बराबर मंगल, बुध धन राहु बराबर मंगल। बुध क्या है?
राहु मंगल से कंट्रोल्ड होता है, मंगल कांग्रेस है, यानी कांग्रेस से समर्थित या वहां का मिजो नेशनल फ्रंट सत्तासीन होने का क्रमांक कांग्रेस के आधिपत्य में सिंबल देखा जाता है स्पष्ट रूप से कि वहां का कोई लोकल पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सत्तासीन हो, ऐसा प्रमाणों से जाना जा सकता है, जाना जाता है। त्रिपाठी जी, आपने बताया कि मणिपुर में जब किसी स्थानीय पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा तो वो अपना परचम लहरा सकती है। अब अगर बात करें उत्तराखंड की गतिविधियों के हिसाब से क्या होंगे इलेक्शन के नतीजे और 2017 में ग्रहों की चाल क्या कहती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में शिव की कृपा से ही सत्तासीन होता है जातक, वहां केदारनाथ की कृपा से ही वहां पार्टी सत्तासीन होती है। वर्तमान सत्ता यानी बृहस्पति धन मंगल भारतीय जनता पार्टी और मंगल धन मंगल कांग्रेस, फाइट केवल इन्हीं के बीच में हुई है। मंगल दोनों में कॉमन है, नेक टू नेक फाइट। 3 और 7 सीटों का ही डिफरेंस वर्तमान सत्ता और यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहता है। तथापि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर 3 विधायकों के खेल में सत्ता इधर से उधर जाने के क्रमांक गैम्बलिंग या जुआ की तरह तो दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस पुनः रिपीट हो, ये किसी कीमत पर ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस जो वर्तमान सत्ता में है क्या उसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता विहीन कर पाएगी, इसकी संभावनाएं छीन ली। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने यहाँ में बताया कि उत्तराखंड में 3 विधायकों के गठन से एक नई सरकार का इजाद हो सकता है और वो ही अपना परचम लहराएगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 4 बड़ी पार्टियां अपना परचम लहराने के लिए हैं पूरी तरह तैयार। कौन होगा विजेता और कौन होगा कल का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन के नतीजों की बात। हमने बात की 4 स्टेट्स की और अब वक्त आ गया है जब हम बात करेंगे सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के नतीजों के बारे में। जानेंगे कौन होगा कल का मुख्यमंत्री और किसके हाथों में होगी उत्तर प्रदेश की बागडोर। चलिए जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं नतीजों की, मतगणना है और उसके नतीजों के लिए सब बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। इसमें खास तौर पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या होंगे नतीजे, चारों बड़ी पार्टियों की बात करें तो उनमें से किसके हित में होंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन के नतीजे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मकर से अगर आप देखें तो 10, 11, 12, 1 मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। मंगल का सिंबल यहाँ क्या है उत्तर प्रदेश में? हाथ। और मंगल धन बुध साइकिल है, यानी मंगल धन बुध बराबर शुक्र। यद्यपि कांग्रेस और सपा के गठबंधन में कहीं भी लेडी नहीं दिख रही प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री की, लेकिन यहाँ शुक्र का निर्माण हो रहा है, यानी सपा में वर्तमान जो भी नेतृत्व है वो पुनः दोबारा सत्तासीन होने का क्रमांक इसलिए नहीं पाता क्योंकि बुध की संख्या 100, 105, 6 की संख्या आती है। 6 की संख्या में बुध स्वयं साइकिल है, इसलिए 0/0 यानी 0 हो जाता है दोनों का विभाजन, तो केवल मंगल बनता है। यानी कांग्रेस और सपा के गठबंधन में वर्तमान जितनी इनकी सीटें हैं उसमें से 105 कम से कम मानी कम से कम होने का क्रमांक सीटों का देखा जाता है, यानी सपा सत्तासीन होने का क्रमांक प्राप्त नहीं कर रही ग्रह स्थिति। बृहस्पति राजा है संवत्सर का, बुध मंत्री है पहले बता चुका,
फिर भारतीय जनता पार्टी पे आओ। भारतीय जनता पार्टी में सूर्य सिंबल है, इनका कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं था और राजाओं की लड़ाई को ही केंद्र बिंदु मानकर ज्योतिष विज्ञान गणना करता है। कोई राजा ही नहीं, तो हाथी के पांव में सबका पांव, यानी राजा प्राइम मिनिस्टर खुद इसका संचालन कर रहे थे। इस कारण से उनके लग्न से, और यहाँ चतुर्थ यानी वहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 छठे, यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के 8 2 10 11 यानी द्वितीय भाव पर मकर के आगे बढ़ने का क्रमांक देखा जाता है अपनी दम पर। और जो इसकी सहयोगी पार्टियां उन्हें छोड़ दो। राहु बैठा तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा। राहु किस तरफ करवट बदलता है, इसकी गणना धुआं किस ओर जाएगा, इसकी गणना सर्वथा संभव नहीं है। यानी बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स, बेनिफिट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज, बेनिफिट्स ऑफ पोलराइजेशन गोज टुवर्ड्स सुश्री बसपा। बसपा की तरफ, यानी लोकप्रियता में बसपा को, चूंकि कहीं भी कोई लेडी है ही नहीं चीफ मिनिस्टर का चेहरा, इसलिए बृहस्पति राजा और मंत्री बुध होने के कारण बसपा को लोकप्रियता में आप 6 महीने पहले ही बोल चुके हैं नंबर 1 है। चाहे वो बेनिफिट्स ऑफ डाउट में, चाहे वो ध्रुवीकरण में या समाज में हुए प्रतिरोध में। लेकिन वरीयता क्रम में भारतीय जनता पार्टी सीटों के क्रम में, वरीयता क्रम में आगे रहती है। वो कौन सा चेहरा आगे प्रस्तुत करती है यह उसका क्रमांक है। लेकिन ग्रही स्थितियों में 13 नंबर, 13 की संख्या सुश्री मायावती को मिलती है, जन्म तारीख से भी, अंबेडकर साहब के जन्मदिन से भी और संवैधानिक व्यवस्था में भी। और 4 की संख्या पानी खींचते हुए, यानी चंद्रमा, यानी अंदरूनी, यानी गोपनीय रूप से चंद्रमा यानी जनता के अंदर असुविधाजनक या अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितता के दौर में भारतीय जनता पार्टी बृहस्पति धन चंद्रमा, तो बृहस्पति धन राहु बसपा बहुत तगड़ी फाइट दिया है बसपा ने भारतीय जनता पार्टी को। और दोनों में बृहस्पति कामन है, यानी ब्राह्मण। एक तरफ ब्राह्मण धन राहु है और एक तरफ ब्राह्मण धन जनता है। इस कारण से सेंधमारी एक दूसरे की सीटों में खूब हुई है, पोलराइजेशन खूब हुआ है। लेकिन ये आज की परिस्थिति है। ज्योतिष विज्ञान 6 महीने पहले ही गणना करके एक क्रमांक दिया था कि द ग्लोरियस पोजीशन गोज टू सुश्री मायावती, whereas number of seats or first number is going to, according to the calculation of Jupiter's 11 moon, Bharatiya Janata Party, and the third one goes to Sapa, which is losing its rulership of present. त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने दी हमें इलेक्शन के ऊपर ये खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे नकारात्मक ऊर्जा से जीवन पर कैसे पड़ते हैं दुष्प्रभाव। जानिए नकारात्मक ऊर्जा से बचने के कुछ अचूक उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 10 मार्च, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या कुछ उपाय हैं जो करने चाहिए? घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का सबसे पहला तरीका तो एक, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश ही ना करें। इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए 7 कोड़े ली जाती हैं, वो 7 हल्दी की गठान ली जाती हैं।
इन दोनों को पीले कपड़े में बांध दिया जाता है और इसको गुरुवार के दिन हम अपने मुख्य द्वार पर लटका देते हैं। शनिवार को भी लटका सकते हैं, गुरुवार को भी लटका सकते हैं। तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं। तो सबसे पहला उपाय तो यही कर लिया जाए, बेहतर होता है। लेकिन अभी होलाष्टक चल रहा है तो आज के दिन भी इस उपाय को कर सकते हो, जो आपके लिए लंबे समय तक लाभकारी रहेगा। उपायों की बात तो हो गई। अब अगर बात करें राशियों की, मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय शुभ फल लाएंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन शुभ नहीं है। आपको थोड़ा सा रुक कर कार्य करना होगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, दिन भर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। आज आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन लाल रंग का तिलक आप लगाकर निकलेंगे, सफलताएं अवश्य मिलेंगी। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और परिस्थिति आज बेहतर है, विजय श्री की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के व्यक्तियों को आज किसी भी काम को एकदम हाँ नहीं बोलना चाहिए। पहले उस कार्य को देखें, गुणवत्ता को परखें, अपने आप को परखें, इसके बाद निर्णय करें। आप जो भी निर्णय लेंगे उसके दूरगामी परिणाम अच्छे ही होने वाले हैं, लेकिन सोच समझकर निर्णय करें, बेहतर होगा। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा भ्रमित करने वाला है। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। आज यह आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, लेकिन परिजनों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो आपकी दिशा सही होगी, विजय श्री की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन आज आप एक जगह बैठकर कार्य नहीं कर पाएंगे। घूमना फिरना अधिक होगा, पेट्रोलिंग अधिक होगी, लेकिन जिस काम को सोचकर आप निकलेंगे वह कार्य संपन्न हो जाएगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा रुक कर कार्य करने का दिन है। एक जगह बैठकर आप कार्य करेंगे, आपके काम भी संपन्न होंगे। कई कार्य तो दूरभाष पर ही संपर्क करने से दूर हो जाएंगे। अतः जो भी काम करना है प्लानिंग करें और उसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर दें, सफलताएं मिल जाएंगी। राजेश जी, जैसे कि हम नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कपूर का इस्तेमाल करके दिया जलाने से कैसे नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाया जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं तो कई प्रकार की होती हैं। जैसे अभी हमने बताया, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश ही ना करें, उसका उपाय था। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है और लगातार आप परेशान होते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करते हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने बेडरूम के अंदर एक देसी कपूर का दिया जलाना चाहिए। थोड़ा सा देसी कपूर ले लें, उसके दिए को जलाएं और उसको चारों तरफ इस तरह से धुनी दे दें। ऐसा करने से कपूर के माध्यम से आपके घर में शांति की प्राप्ति होती है। और वह दिया जब बुझ जाए तो उसे घर के बाहर ले जाकर रख दें, फिर उस दिए का उपयोग आपको नहीं करना है। ऐसा आज भी आप कर दें और आज करने के बाद हर शनिवार को आपको ऐसा करना है। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करेगा, आपके बेडरूम को भी सही बनाएगा और आपकी मानसिकता में भी बहुत सारे परिवर्तन जरूर लाएगा। 5-6 माह में लाभ पूरा मिल जाता है। ये खास जानकारी तो हमने आपसे ले ली। अब अगर बात करें तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा शुभ है। वैसे तो आज आप स्थायी संपत्ति के संबंध में या यात्राओं के संबंध में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो सही समय पर पूरी होने वाली है, और इसके विपरीत आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ लोगों से मिलना जुलना होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग सामान्यतः अच्छे हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। किसी भी देव स्थान की यात्रा करें या देव स्थान पर जाकर कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाएं, दिन और अच्छा होगा। धनु राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज धन गलत खर्च ना हो जाए, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत अधिक है, उस कार्य से दूर नहीं भागें। आपके लिए तो आज का दिन अच्छा ही है, परिवार भी सुख शांति वाला है, ऑफिस के क्षेत्रों में भी सुख शांति मिल रही है और आप भी आज थोड़े से कूल ही हैं। तो इन परिस्थितियों का फायदा भी मिलेगा, आनंद की अनुभूति भी आज अच्छी होगी। आज कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर विजय श्री की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस कार्य का शुभारंभ कर दें, बहुत जल्दी आपका कार्य संपन्न होने वाला है। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज जल्दबाजी जो आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। अधिक किसी व्यक्ति को आदेश भी ना दें। आप जितना अधिक से अधिक कार्य कर सकें उतना ही अच्छा होगा, उसी के लिए आप प्रयास जारी रखें।
आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यही वक्त हो गया है एपिसोड को समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।